Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो भारी राय. Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. जहाँ जहाँ विरोधाभास होता है वहाँ वहाँ भगवान छिपे हुए हैं. विरोधाभास क्या है? द्वंद्व. यह विरोधाभास है. सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है. तो यह जहाँ जहाँ विरोधाभास है वहाँ तत्व का चिंतन हो सकता है. कैसे? हम सुख को भी जानते हैं और हम दुख को भी जानते हैं. तो हम कौन होना चाहिए? जो दोनों के साथ है वो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता. तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? सुख आया तो इतने सुखी मत हो जाओ कि अपना बैलेंस खो दिया. और दुख आया तो इतने दुखी मत हो जाओ कि आत्महत्या कर लो. देखो, तो सबका तात्पर्य क्या है? अनुभव के साथ जब अनुभव करता इसका जन्म नहीं होता तब जाकर के हम अपने स्वरूप में बैठे. और इसीलिए हमने कल देखा था अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम. अविज्ञातम विजानताम. जो अपने स्वरूप में स्थित है उनको अपने परमात्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं. और जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं है उनको सब मालूम है. उल्टा लगता है ना. देखो, अविज्ञातम विजानताम. जो कहते हैं कि मुझे मालूम है, आई एम रियलाइज, आई नो, सब खाली है. और विज्ञातम अभिजानताम. देखो, जो अपने स्वरूप में स्थित है क्या उसको बोलने की जरूरत है? किसी के सामने सिद्ध करना है? देखो, कारण क्या है? कारण यह ज्ञान वैसा नहीं है जैसा भौतिक ज्ञान होता है. फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, खाना बनाने का ज्ञान, दुकानदारी करने का ज्ञान, गाड़ी चलाने का ज्ञान, ये किसी का ज्ञान नहीं है. यह शुद्ध ज्ञान मात्र है. जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय, भोक्ता और भोग्य यह भेद नहीं है, वो अपना स्वरूप है. और इसीलिए इसके बारे में कुछ भी बोलो आप, सब झूठ ही झूठ है. एक बार एक अम्मा ने मुझे कहा था, आप
हमेशा कहते हो ब्लब सेशन है आपके, कैसे ब्लब सेशन है, आप इतनी अच्छी बातें बताते हो और हमको इतना उसमें आनंद आता है, और फिर आप कहते हैं कि कैसी लगी ब्लफ, तो सब खट्टा हो जाता है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? हमने कहा देखो सिंपल बात है, शास्त्र कहते हैं और अपना अनुभव भी है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। हमारा स्वरूप जो है वो वाणी का विषय नहीं है, और ये जो दुनिया जो है ये भी प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। तो दुनिया के बारे में आप जो भी बोलो वो झूठ है, अपने बारे में जो भी बोलो वो झूठ है, तो बोलना ही झूठ है, तो करे क्या? मौन व्याख्या, चुप हो जाओ। इसीलिए जो हम साधना बताते हैं ना, अपने आप से मत बोलो। यदि इसका आप अभ्यास करेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं, आपके मानसिक सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समस्या मानसिक ही होती है, भौतिक नहीं होती। देखो, समझो मैं किसी के कारण दुखी हो रहा हूं, तो मैं वहां से चला जाऊंगा। लेकिन यदि मैं अपने ही कारण दुखी हो रहा हूं, तो जाऊं कहां? तो और हम जो अपने बारे में दुखी होते हैं, शरीर को लेकर के दुखी नहीं होते, मन को लेकर के दुखी होते हैं। जैसे समझो कमर में दर्द है, तो ये दर्द का है, कमर में नहीं है, ये मन में है। तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर लोग? हमको एक एनेस्थीसिया दे देते हैं, लोकल कुछ लगा देते हैं, तो उस एरिया में मन का प्रवेश निषेध है, और इसीलिए वहाँ हमको दर्द नहीं होता। कब तक के? जब तक वो दवाई चल रही तब तक के। बाद में फिर वही तम्बाकू, वही चूना। समझना ये है कि जितनी भी अनुभूतियाँ होती है वो केवल मन में ही होती है। पूरा जीवन मन से ही जिया जाता है, मन में ही जिया जाता है, और मन में ही शांत हो जाता है। लेकिन हमने मन का कभी ध्यान रखा ही नहीं। तो फिर इस प्रकार से शास्त्र बताते हैं कि जो कहता है मुझे मालूम है, वो अभी केवल KG1 KG2 में है, और जिनको ये अनुभव है वो बोलते नहीं। फिर जानन अपि ही मेधावी जड़वल लोकमाचरे, जानते हुए भी ज्ञानी लोग दुनिया में पागल के जैसे रहते। यार अपने को कुछ पता नहीं है, मालूम नहीं। हम जब नए नए थे ना हमारे प्रोफेशन में, तो मालूम नहीं था। कोई हमको प्रश्न पूछे और हम उत्तर दे, ऐसी खुजली होती थी। पूछो क्या पूछना है। लेकिन धीरे धीरे हरि कृपा से ये समझ में आया, ये सब बकवास है। दुनिया को सुधारना, अन्य के संदेहों को नष्ट करना, किसी को समझा के बताना, ये वैसा ही है जैसे पानी में पड़े हुए प्रतिबिंब को डूबने से बचाने के लिए उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करना। कुछ नहीं कर सकते आप, करने की जरूरत भी नहीं है। कारण क्या है? पानी में जो प्रतिबिंब पड़ा है, डूब रहा है और हिल रहा है पानी के हिलने से, वो आप ठीक कर पाओगे ना कि जब वो हो तब। जैसे हम पानी में से मछली को निकालते हैं, क्या वैसे ही प्रतिबिंब को निकाल सकते हैं? नहीं। अब इसको जीवन में उतारो। हम है आदमी और हमारा प्रतिबिंब है पति। हम है आदमी, हमारा प्रतिबिंब है पुत्र, और उस प्रतिबिंब को हम ठीक करना चाहते हैं। देखो संतो, इसीलिए ये जिसने जान लिया है, विज्ञातम अभिजानताम, तब से हमने बिल्कुल स्पष्ट कर लिया अपने आप को। इसके लिए आधार है
हमारे नारद जी महाराज, नारद भक्ति सूत्र शायद हमारा ग्रंथ होगा, आप अध्ययन करिए, बहुत ही सुंदर है। वहाँ नारद जी बताते हैं, वादो न अवलंब्य, यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हो तो किसी से भी किसी भी विषय में आर्ग्यूमेंट में मत फंसना। सुनने के पहले ही हाँ कह दो, नहीं तो फिर आईडी के कर दो। आईडी के पता है ना? आईडी के माने आई डोंट नो। किसी ने भी पूछा, स्वामी जी यदि हमने ऐसा किया वैसा किया क्या? ठीक है, आई डोंट नो। ये जो महामंत्र है ना, आई डोंट नो, ये मुझे मिला है अपने एनआरआई के जो बच्चे हैं भारत के बाहर अमेरिका में, उनसे। एक भी एनआरआई बच्चे को ठीक से बोलना नहीं आता, कुछ भी पूछो उनको। जैसे गायत्री का जप करने के पहले ओम भूर्भुवः स्वहा, ये गायत्री मंत्र का पार्ट नहीं है। गायत्री मंत्र शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, लेकिन ये पहले लगा दी, इसको व्याहृति कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो अंग्रेजी बच्चे हैं अपने हिंदुस्तानी, तो उनको पूछो, भाई तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? ओम भूर्भुवः स्वहा, वैसा आ ऊ ई। बाद में उत्तर देंगे आई डोंट नो। देखो, इसीलिए महाराज अविज्ञातम विजानताम, जो तत्व को जानते हैं वो ऐसा रहते हैं कि, क्योंकि इसमें क्या जानना है मुझे बताओ। यदि हमको ये स्पष्ट हो गया, अनुभव क्या है, ज्ञान, रियलाइजेशन क्या है, पहले मैं बेवकूफ था, इसका किसी को अभिमान हो सकता है? सेल्फ रियलाइजेशन माने क्या? नाउ आई नो हु आई एम। पहले मालूम नहीं था यार, मैं पहले बड़ा बेवकूफ था, उसका अभिमान हो सकता है? इसीलिए ज्ञान का अभिमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान यह प्राप्त नहीं होता, यह हमारा स्वरूप है। और ये जो सूक्ष्म बात है, ये इससे हमको निकलना है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, यद अस्ति तद विज्ञातम भवति प्रमाणैः, यद नास्ति तन्न भवति। कोई वस्तु हो तब उसका ज्ञान होगा ना, कोई वस्तु है ही नहीं तो उसका कैसा ज्ञान होगा? तो क्या आप ऐसा कहते हैं परमात्मा ब्रह्म माने है ही नहीं? तो यह जो समझदारी की गड़बड़ी है, इससे बचने के लिए हमको कहानी बताते हैं। अब जो ये चैप्टर है तीसरा, ये कहानी का चैप्टर, बहुत ही सुंदर कहानी है। और इस कहानी का तात्पर्य अनेक प्रकार से हमको समझना है। एक तो कहते हैं, यदि यह परमात्मा हमको किसी भी प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि जो ज्ञान प्रमाण रहित है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे एक आदमी बहुत बड़ा मोटा चश्मा था, उसको ठीक से दिखता भी नहीं था, और कहीं एक उसके रास्ते के उस एरिया में 100 फुट का रास्ता, किसी बिल्डिंग में किसी का खून हो गया, और ये आदमी इधर से गवाही देने के लिए खड़ा हो गया, मैंने देखा है। तो पूछा वकील ने कि आपके यहाँ ये दाग क्या लगे हैं? आप चश्मा पहनते हो क्या? हाँ, चश्मा पहनता हूँ। अच्छा, कितने बजे हुआ था खून? रात को 1:23 पर। अच्छा, बिल्कुल मैंने घड़ी देखी थी। बहुत बढ़िया। रात को जब आप नींद से उठे तो आपके आंखों पर चश्मा था क्या? नहीं, तो मैं तो ऐसे उठा था, तो मैंने देखा। अब पकड़ा गया झूठ। बिना चश्मे के तुम देख नहीं सकते, इतना दूर किसी ने किसी का खून किया और तुमने रात को 1:23 पर देखा है, तो ये झूठ है, क्योंकि प्रमाण अभावात, क्योंकि तुम्हारे पास प्रमाण ही नहीं है। इसी प्रकार से जिस वस्तु का ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रमाण सिद्ध नहीं है। तो जो आप बोल रहे हैं ये खरगोश के सिंह के जैसे है।
इसीलिए यह कठिन है समझने के लिए, इसीलिए कहानी बताते हैं। अगली बात बताते हैं। इस कहानी में प्रसंग आएगा जिसमें प्रसंग के अनुसार हम समझेंगे कि इसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता है। हमको त्याग नहीं देना बीच में, और धीरे धीरे हम एक स्थान पर पहुंचते हैं इस कहानी में कि अब हमको केवल शास्त्रों का ही आधार लेकर के अपने आप को शास्त्र के प्रति समर्पित कर देना है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। तत्व को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए तद विज्ञानार्थम, विज्ञानार्थम माने उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए गुरुमेव अभिगच्छेत्, गुरु महाराज के पास जाओ। कैसे जाओ? समित पाणि ही, हाथ में सूखी लकड़ी लेके जाओ। किस लिए? उनकी चिता लगाने के लिए। समित पाणि ही, और कौन सी गुरु है? स्पष्ट कहते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय माने जिन्होंने परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन किया है, और केवल गाल ही नहीं बजा रहे हैं बल्कि ब्रह्मनिष्ठ है। उनकी निष्ठ जैसे होता है ना, कर्मनिष्ठ, कर्म में ही जिनकी निष्ठा है, योगनिष्ठ, योग में जिनकी निष्ठा है, जपनिष्ठ, जप में जिनकी निष्ठा है, ब्रह्मनिष्ठ जिन्होंने केवल तत्व को ही स्वीकार किया है, बाकी सबको अपने जगह रख दिया है। ऐसे जो साधु संत होते हैं उनके पास जाकर के अध्ययन करें। और वो कैसा अध्ययन है? श्रवण। ये महत्व की बात है। कई बार लोग पुस्तकें लेकर के, अनेक प्रकार के कमेंट्रीज लेकर के पढ़ते हैं और उनको भ्रांति हो जाती है कि मुझे सब आता है। शास्त्रों का अध्ययन कभी भी अपनी मर्जी से नहीं करना है। वो संतों, क्योंकि ये भाषा अलग है। हम भले ही कहें कि हमको संस्कृत आता है, लेकिन किस शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में कहाँ किया है, जब तक कि इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता तब तक के अर्थ प्रकट नहीं होगा, केवल अनर्थ ही होगा। इस प्रकार से तदेव ही ब्रह्म सर्व प्रकारेण प्रशास्त्रो देवानामपि यो परो देवः ईश्वराणामपि परमेश्वरः दुर्विज्ञेयो देवानां जय हेतु असुराणां पराजय हेतु तत्कथं नास्ति इति एतत् अर्थस्य अनुकूलानि उत्तराणि वचांसि दृश्यन्ते। तो कहते हैं यहाँ कि यह तत्व बहुत ही कठिन है साधारण व्यक्ति के लिए, क्योंकि वह सबका स्रोत है। तो वो क्या है, कैसा है, ये समझाने के लिए यह कथा बताई है। एक बात आपको बताते हैं, ये जो कथा है, ये कथा हमने एक बार बच्चों का कैंप लिया था। पहले हम बच्चों के कैंप लेते थे, अब सबको छोड़ दिया है। तो उस कैंप में ये कहानी बताई थी। तो हमको जो बड़े लोग थे बोले, स्वामी जी बच्चों को उपनिषद कभी पढ़ाते हैं क्या? हमने कहा तुम चुप रहो ना, तमाशा देखो। हमने ये कहानी बताई उनको, इतने खुश हो गए बच्चे लोग। तो एक लड़की ने मुझे एडवाइस किया, तो स्वामी जी मुझे एक एडवाइस है आपके लिए। बताओ क्या है? इस उपनिषद का नाम बदल डालो, केनोपनिषद मत रखो। क्या रखो? शुगर केनोपनिषद। शुगर केन। बोले इतना मीठा है ये, मजा आ गया सुन करके। अब क्या कहानी है? ब्रह्म देवीभ्यां विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा हा अमहीयंत। एक बार की बात है, सुर और असुर इनका युद्ध हो रहा था, और उसमें सुरों की, देवताओं की विजय हो गई, और असुर जो थे उनकी पराजय हो गई। और इसके कारण ये देवता लोग, ये सुर लोग जो है, वो अपने आप को बड़े 30 मार का समझ रहे थे। हाँ हाँ हम जीत गए। आप देखो ना क्रिकेट की टीम वाले कैसे फुदकते हैं जीतने के बाद। और असल में क्या हुआ, जो उनकी विजय हुई है वो परमात्मा के
अनुग्रह से हुई है, लेकिन इनको लगा कि हमने ही सब कुछ कर लिया है। इस प्रकार से उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद कहानी चलती है। ते ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयः अस्माकमेवायं महिमा इति तद्धैषां विजिज्ञो तेभ्यः अप्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। ते ऐक्षन्त, उन्होंने ऐसा विचार करना शुरू कर दिया। क्या? अस्माकमेवं व्ययः विजयः, यह तो हमारी जीत हुई है, और अस्माकम एवायम महिमा इति, और ये हमारी ग्रेटनेस है। देखो, मनुष्य को जीवन में असफलता स्वीकार करना आसान है, सफलता को स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है। मनुष्य एकदम सातवें आकाश पर चला जाता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं दिन रात, वाह वाह वाह। देखो, ये हम सब के लिए आवश्यक है जानना। तो ते ऐक्षन्त अस्माकमेवं एवायं विजयः अस्माकम एव अयं महिमा इति तद्धैषां विजिज्ञो। अब जब ये उनकी बातें परमात्मा को समझ में आ गई, उन्होंने देखा कि ये गड़बड़ कर रहे, इनको इस समय में ठिकाने पर लाना आवश्यक है। तो फिर क्या? तेभ्यः प्रादुर्बभूव, परमात्मा उनके सामने प्रकट हो गए, और होने के बाद तन्न विजानत। लेकिन ये देवता लोग जब अपनी पार्टी बना रहे थे, देखो वहाँ भी पार्टियाँ होती है, तो उन्होंने पार्टी बना, हर एक के हाथ में मग है और लिक्विड स्पिरिचुअलिटी है और हा हा हो चल रहा है। उसी समय उनके सामने भगवान परमात्मा ब्रह्मन, जो भी आप कह लो, प्रकट हो गए। यक्ष के रूप में, अत्यंत सुंदर रमणीय रूप में प्रकट हो गए, और प्रादुर्बभूव तन्न विजानत। अब वो देख रही है कौन आया है, हम जीत गए हैं और ये इतना निडर होकर के खड़ा है, कौन है ये? तो न विजानत, वे नहीं जान सके। किमिदम यक्षमिति, कौन है ये, कहाँ से आया? विजय तो हमारी हुई है। अब इस प्रकार से उनमें चिंतन शुरू हो गया। फिर बड़ी सुंदर कहानी है ये। ते अग्निम अब्रुवन् जातवेद एतद् विजानीहि इति किमिदं यक्षमिति तथेति। जब ये कौन आया, इसको जानना है, तो कौन जानेगा? तो सभी देवताओं ने अग्नि को कहा, ते अग्निम अब्रुवन् जातवेद। जैसे कहते हैं ना कि मिस्टर अग्रवाल लायन, ये लायन क्लब के जितने होते हैं ना, हमको इसका बड़ा मजा आता है। तो है आदमी लायन पह करके बड़े खुश हो जाते हैं। तो ते अग्निम अब्रुवन, हे अग्नि, और उसको कहा जातवेद। जातवेद माने उसकी वो डिग्री जैसी होगी, जो सब जानता है, जन्म से ही। उसको कहा एतद् विजानी ही थी, आप जान सकते हैं कि ये कौन हो सकता है? किमिदम यक्षमिति। अच्छा, इट्स सो सिंपल, आई कैन नो इजीली, क्योंकि मैं सब जानता हूँ। देखो, जातवेद, मैं सब जानता हूँ। कितना व्यक्ति को अभिमान होता है, तो मैं जानता हूँ। फिर क्या हो गया उसके पश्चात? तद अभ्यद्रवत तद अभ्यवदत कोशीतिर्वा अग्निर्वा अहम अस्मि इति अब्रवीत जातवेदा वा अहम अस्मि इति। तब अभ्यद्रवत, अब ये अग्नि बड़े बिल्कुल जोश के साथ सीधा पहुंच गया उस यक्ष के सामने। जैसे पानी बहता है जोर से, इस प्रकार से पहुंच गया। और जैसे वो पहुंच गया, तो नॉर्मली क्या होता है, समझो मैं हमारे मनीष के घर जाऊं, दरवाज़ा खटखटाऊं,
और उसने दरवाजा खोला। फिर मैं पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है? अरे यार, वो मुझे पूछे, मैं कैसे उसको पूछ सकता हूँ? यही बात यहाँ हो गई। जब ये अग्नि पहुंच गया उसके सामने, तो उसने, उस यक्ष ने इसको पूछा, अच्छा आ गए, कौन है आप? कितना अपमान फील हो गया अग्नि को, मुझे नहीं जानता। तो कोसी तीर अग्निर्वा आमस्मि, मैं अग्नि हूं। अब्रवीत जात वेदावा, मुझे जात वेदा भी कहते हैं। मैं केवल अग्रवाल नहीं हूं, मैं लायन अग्रवाल हूं, किसी को भी खा सकता हूं। वो संतो, ये जो मैं है ना, इसी से हमको बचना है। एक बार की बात बताते हैं आपको। ये हुआ था डेट्रॉइट में, मिशिगन में, अमेरिका में। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म था विश्व हिंदू परिषद का। तो काफ़ी अपने भारतीय हिंदू लोग आए थे। उसमें 3 लोगों को बुलाया था प्रवचन करने के लिए। एक तो हम थे, एक सुशील मुनि जो थे, जैन स्वामी महात्मा वो, और एक दूसरे सज्जन थे राव करके। तो पहले सुशील मुनि ने शुरू कर दिया, और फिर आधा घंटा 15 मिनट के बाद बोले, स्वामी जी अब आप शुरू करिए। तो वहीं से हमने शुरू किया। अब हमारा खत्म हो गया, हमने कहा इसके आगे आप बढ़ाइए। अब जब इंट्रोडक्शन हो गया, हमारा हो गया ये बाबा जी, ये बाबा जी, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उनका इंट्रोडक्शन जब वो कर रहे थे, कंडक्ट करने वाले, उन्होंने कहा अब मिस्टर राव इसके बाद बोलेंगे। राव को गुस्सा आया, डॉक्टर राव प्लीज। मिस्टर राव नहीं, डॉक्टर राव। अग्नि वा जात वेदा। और फिर उन्होंने देखा ये 2 बाबा जी बिना हाथ में कागज पुरुष लिए फटाफट बोल रहे थे। अब उन्होंने से मैं भी बोलूँगा। इतनी सारी पुस्तकें लेकर के वो पोडियम पर रखी थी, उसमें बुक मार्क रखे थे, और शुरू कर दिया। 5-7 मिनट के बाद उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ फिर से। और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। देखो, पुस्तक पढ़ के पंडित हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता। कितनी महत्व की बात है। नहीं तो कई लोग कहते स्वामी जी हमने गीता में पीएचडी करी है। एक बंगाली लड़की बंगाल में हमारे सत्संग हो गया, मिलने आई। स्वामी जी मैं, कोई तो भी नाम बताया, मैं अमुक अमुक हूँ और मैं भगवत गीता पर पीएचडी कर रही हूँ। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने पूछा नहीं आगे, आगे क्या पूछना है? तो बोले मैंने ढूंढ के निकाला है, भगवत गीता में ऐसे अनेक श्लोक है जो निरर्थक है। कितनी हिम्मत चाहिए, भगवान निरर्थक बोल रहे थे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा कि तुम इसकी तो बात नहीं कर रही हो। 9वें अध्याय में जो आता है, मया ततमिदं सर्वं जगदं व्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावना। फिर इसकी तो बात नहीं कर रहे। अरे आपको भी पता है, आपका क्या ख्याल है? हमने कहा मैं, मेरा कुछ ख्याल है, मैं अपना पेट भरने के लिए बोलता हूँ। अब देखो, जिस ग्रंथ पर भगवान शंकराचार्य जैसे संतों ने कहा है, ये कल की लड़की पीएचडी के चक्कर में भगवत गीता में क्या क्या गलतियां है ये निकालती है, और फिर उसको पीएचडी मिल जाएगी। पीएचडी क्या होती है? कट पेस्ट, गूगल में चले जाओ, इसका कट यहाँ पेस्ट हो गई, पीएचडी तैयार। देखो, ये जो मैं है, तो उनको जब कहा मिस्टर राव को कि मिस्टर राव, कितना गुस्सा आ गया, डॉक्टर राव। यही बात हमारे अग्नि की हो गई कि मैं अग्नि हूँ, जात वेदा वा अहमस्मि। तो मुझे जात वेदा भी कहते हैं। ऐसा जब कहा, तब
यक्ष भगवान ने कहा, तस्मिन् त्वयि किम वीर्यमिति। अच्छा, आप अग्नि है, जात वेद है, आपकी क्या क्षमता है, क्या आपकी शक्ति है, क्या आपका बल है, क्या आपका वीर्य है, बताइए। तस्मिन् त्वयि किम वीर्यमिति, ऐसा पूछा तो अग्नि को कितना गुस्सा आ गया होगा, कल्पना करो। आप किसी के घर जाओ और ठकठकाओ और फिर वो खोलता है दरवाज़ा, तुम्हारा नाम क्या है, पहले ही मनीष गर्म हो गया है, फिर उसके बाद हाँ मेरा नाम मनीष है, तुम क्या करते हो, एक झापड़ लगाओ, क्या करते हो, मेरे ही घर में आकर के मुझे पूछ रहे हो। यहाँ ये स्थिति हो गई अग्नि की, तुम्हारी क्या शक्ति है बताओ। तो अब उसको तो गुस्सा तो आ ही गया था, सोचो अग्नि को गुस्सा आया तो कितना भयंकर होगा। तो अपीदम इदम सर्वम दहेयम यदि इदम पृथिव्यामिति, इस दुनिया में जो भी कुछ है पृथ्वी पर सबको मैं जला के राख कर देता हूं। समझ गए मेरी क्या शक्ति है। पूछने आया, पता नहीं कौन है कहां से टपका, अब गुस्से से पहले ही लाल लाल हो गया था। और यक्ष भगवान शांत प्रसन्न। यदि हम अपने मन का संतुलन खो देते हैं तो उसका नुकसान हमको ही होता है, अन्य को नहीं होता। इसीलिए 3 बातें याद रखना। यदि आप बहुत खुश हो, किसी को प्रॉमिस मत करना कुछ। दशरथ जी बड़े खुश थे कैकेयी पर, जब युद्ध में उनकी मदद की उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा कैकेयी को कि मैं बड़ा खुश हूँ तुम्हारे कारण, जो चाहे वर मांग लो, 3 वर मैं तुमको दूंगा। उसी के कारण रामायण हुआ। कोई जरूरत थी? यदि दशरथ जी की जगह हमारे कन्हैयालाल होते तो क्या कहते, हाँ मैंने किया था अब नहीं दूंगा, क्या करना है कर लो, झंझट खल्लास। लेकिन प्राण जाई पर बचन न जाई, इस फालतू चीज में मत पड़ो। देखो भगवान ने कहा था ना, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं धारण करूंगा, और कर लिया। क्यों कर लिया? तुमको ही मारूंगा। देखो महाराज, तो यह जो अग्नि है उसको कितना गुस्सा आया होगा। अच्छा ये करो क्या, तस्मै तृणम निददाव एतद्दहेदि तदुपे तदुपप्रेयाय सर्वजैवेन तन्न शशाकदग्धुं स तत एव निववृते न एतत् अशकं विज्ञातुं यदेतत् यक्षमिति। तो यक्ष भगवान ने क्या किया, तस्मै तृणम निदधात एव दहेति, उसके सामने एक घास की पत्ती रखी, और उस घास के पत्ती पर कल्पना करो एक दव बिंदु था। जो कहावत है ना कि बिना भगवान की इच्छा से घास की पत्ती भी नहीं हिलती, वो यहां से आया है कहावत। तो भगवान ने उनके सामने एक घास की पत्ती, उस पर 2 बिंदु सामने रखा और कहा, अच्छा तुम पृथ्वी पर जो है जला देते हो, इसको जला के दिखाओ। अब देखो कितना अपमान की पराकाष्ठा होगी। अग्नि को कहना घास की पत्ती जला के दिखाओ, तो उसको गुस्सा आया। गुस्सा आके क्या करेगा, कितनी भी इसका टेम्परेचर डालो, 100 डिग्री 200 डिग्री 1000 डिग्रीज, लेकिन घास की पत्ती टस ना मस, क्यों कहते हो। फिर उसने न एतत् न शशाकदग्धुम, वो उस घास के पत्ती को नहीं जला सका। स तत एव निववृते, और वो वहां से नीचे गर्दन लटका करके वापस आया। न एतत् अशकम विज्ञातुम यदेतत् यक्षमिति, पता नहीं कौन है ये यक्ष, मैं नहीं जानता इसको। गया था छाती फाड़ करके और आया गर्दन लटका करके। जब ऐसा हुआ तो उसके बाद कहानी चलती है, बड़ी सुंदर कहानी है, इसको इसका तत्व समझ लेना है। अब जब अग्नि वापस आया तो वायु को लगा, मैंने पहले ही कहा था ना, ये अग्नि अपने आप की बड़ी डिंग हांगता है, कुछ नहीं आता है इसको। मैंने कहा था मुझे जाने दो, मुझे नहीं जाने दिया, हो गया।
अच्छा अच्छा, फिर अथ वायुम अब्रुवन, अब उन्होंने वायु को कहा कि हाँ आपने ठीक कहा था, अब आप चले जाओ। अथ वायुम अब्रुवन वायवे एतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति। अब आप जा कर के देखो कौन है ये इतना निडर होकर के हम सभी विजेताओं के सामने खड़ा है, देखो जरा। तथेति बोले ठीक है मैं देखता हूँ। उसके सामने वही समस्या। तद अभ्यद्रवत तब अध्यवदत कोशीति वायुर्वा अमस्मि अब्रवीत मातरिश्वा वा अहमस्मीति। ये वायु भी बिल्कुल पूरी फोर्स के साथ चला गया और जैसे वहाँ उनके पास पहुँचा तो वो यक्ष भगवान कहते हैं कि आप कौन हो, किस लिए आए हो और आपका नाम क्या है। मेरा नाम आपको पता नहीं? कितना व्यक्ति को अभिमान होता है, मेरा नाम आपको पता नहीं? नहीं मालूम नहीं, मेरा नाम वायु है। वायु, अच्छा मातरिश्वा, या मुझे जो डिग्री मिली है मातरिश्वा, यह मेरा नाम है और ये मैं हूं। अच्छा, तस्मिन् त्वयि किम वीर्यमिति, तो आप जो वायु मातरिश्वा संपूर्ण आकाश में भ्रमण करते हो, आप में क्या वीर्य है, क्या शक्ति है, क्या बल है। अपिदम सर्वम आददीयम यदिदम पृथिव्यामिति, पृथ्वी पर जो भी कुछ हो उसको मैं उखाड़ के ले जा सकता हूं, इतनी मुझे शक्ति है। वायु ने अपनी डींग हाकी। अब वही कहानी, तस्मै तृणम निददौ एतद्दह आददस्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजयेन सर्वजवेन तन्न शशाक आदातुं स तत एव निववृते न एतद् अशकं विज्ञातुं यदेतद् यक्षमिति। फिर उसको पूछा कि तुम ये सब कर सकते हो? अच्छा, उसके सामने वही घास की पत्ती और दो बिंदु के साथ सामने रखी, इसको उड़ा के दिखाओ। तो दुनिया के हर चीज को उड़ाती, इसको उड़ा के दिखाओ। अब उसने फू 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 शुरू कर दिया, पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो घास की पत्ती टस नमस ज्यों के त्यों, सर्व तन्न शशाक आदा, तुम उसको हिला नहीं सके। स तत एव निवृते, और वो वहां से वापस आ गया और कह दिया न एतद अशकम, पता नहीं कौन है, यदेतद यक्षमिति। अब ये दो देवता आए और फेल होकर के चले गए। अब उसके बाद कौन आता है? अथ इंद्रम अब्रुवन मगवन एतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति तद अभ्यद्रवत तस्मात् तिरोदधे। अब ये देखो बड़ी सुंदर बात है, जब ये देवता लोग उसको नहीं जान सके कौन है ये, उसके बाद फिर उन्होंने इंद्र को कहा। इंद्र कौन है? देवताओं का राजा इंद्र है। फिर सभी के सभी देवता चले गए इंद्र के पास और कहा अथ इंद्रम अब्रुवन, हे मघवन, मघवन इंद्र का दूसरा नाम है, ये तद्विजानी ही, आप देखिए हम तो फेल हो गए, कौन है ये इतना डट के खड़ा है हमारे सबके सामने, कि मैं इतर यक्षमिति। बोले ठीक है। अब देखो कितनी इंसल्ट की बात है, जब ये इंद्र उस यक्ष के सामने खड़ा हो गया, यक्ष ने उससे बोलने तक मना कर दिया। देखो, पहले कम से कम दो से बात तो करी। जैसे इंद्र पहुंचा उसके सामने से वो गायब, इससे बात करना बकवास है। देखो ये कहानी है और आगे जाएंगे बाद में देखेंगे। दिखने के लिए ऊपर ऊपर की कहानी है, लेकिन जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा है, जो दूसरे अध्याय में पढ़ा है, उसी का इस कहानी के माध्यम से पुष्टिकरण किया है। इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में अभ्यास। केवल एक बार पढ़ने से सुनने से दिमाग में नहीं बैठती। अब देखो, जैसे कठोपनिषद ले लो, कठोपनिषद में हमको कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन नचिकेत जरूर याद रहता है। और पहले अध्याय का जो पहला भाग है, पहले वल्ली का पहला अध्याय, वो केवल नचिकेत की कहानी है, और बाकी का जो है वो भी वो उतना ही महत्व का है।
लेकिन नचिकेत की कहानी से हमको क्या समझना है, ये समझाने के लिए एक फॉर्मूला हो गया। जैसे पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, उसी प्रकार से आदर्श साधक कौन है, आदर्श साधक का फॉर्मूला क्या है, नचिकेत। यदि आपने नचिकेत को समझ लिया है तो आप में एक उच्च कोटि का साधक का जन्म हो गया है। देखो संतो, ये बात समझने के लिए साधु संतों के पास जाकर के अध्ययन करना पड़ता है। अच्छा, अब पहली बात बताते हैं। पहले अध्याय में क्या कहा था? विद्यार्थी पूछता है, अथ केन प्रयुक्त केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि, किसके द्वारा मन अपने क्षेत्र में, वाणी अपने क्षेत्र में इत्यादि सब ज्ञानेंद्रिय अपने अपने जगह जाते हैं, कर्मेंद्रिय अपने कार्य करते हैं। किसके? इससे मुझे जानना है। देखो, तुम नहीं जान सकते क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि का क्षेत्र नहीं है। यह अनुभूति प्रमाण निरपेक्ष है। देखो, तो फिर हम क्या करें? हम आई डोंट नो, बिल्कुल सीधी सीधी बात। न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्, हम नहीं जानते कि कैसे आपको सिखावे। फिर आपके गुरु ने क्या कहा? गुरु ने ये कहा था कि वो क्या है, ज्ञात और अज्ञात के परे है, और उसके बाद चिंतन करो। और चिंतन करके वो व्यक्ति कहाँ, साधक कहाँ पहुंच गया था? वो बिल्कुल स्पष्ट पहुंच गया था। ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदज, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेदज। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि मैं जान लिया हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैंने नहीं जाना। मैंने जान लिया है लेकिन नहीं जाना। इस प्रकार से जो जानता है वही इसको जानता है। सब कॉन्ट्रडिक्शंस। अब ये जो सिद्धांत था, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, इस सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए ये कहानी बताई। इसको कहते हैं अभ्यास। तो क्या अभ्यास था? पहले अग्नि गया इस तत्व को, यक्ष को पहचानने के लिए। तो अग्नि क्या है? अग्नि है वाणी की देवता। देखो, रसना की देवता वरुण है, तो वाणी से ही हम बोलते हैं। तो अग्नि को कितना अभिमान था, मैं सब कुछ जला के खाक कर सकता हूँ, और हमको कितना अभिमान है, मुझे ये कंठस्थ है, भगवद गीता कंठस्थ है, भागवत कंठस्थ है, रामचरितमानस सब कुछ है, मैं फटाफट दबा लो बटन, फटफट सब बाहर आ जाता है। मैं, मेरी वाणी ऐसी है वैसी है। शास्त्र क्या कहते हैं? यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ से वाणी वापस लौट के आती है। जैसे इस कहानी में जो अग्नि देवता था वो चला देखने के लिए कौन है ये परमात्मा, और वहां से एकदम पंचर होके वापस आ गया। कितनी महत्व की बात है। उसी प्रकार से फिर दूसरा देवता गया वायु। वायु ये है स्पर्श माने ज्ञानेन्द्रिय। हम ज्ञान से जानना चाहते हैं कि परमात्मा कैसा है, अशब्द अस्पर्श अरूप अगंध अरस, ऐसा जो परमात्मा है उसके लिए ये इंद्रियों का कार्य चल ही नहीं सकता। इंद्रियों के द्वारा केवल 5 विषयों का ज्ञान हो सकता है, और 5 ज्ञानेन्द्रिय के कारण केवल 5 ही विषय है। जिसको एक ज्ञानेन्द्रिय नहीं है, माने जो जन्म से अंधा है, उसके लिए रूप रंग नाम का विषय नहीं होता। देखो, तो जो इन 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके परे है, वहाँ हमारी ज्ञानेन्द्रिय कैसा काम करेंगे? और इसीलिए वायु का उन्होंने उदाहरण दिया। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, अरे कुछ नहीं कर सकते, चुप बैठो ना। तो हमारे ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय फेल हो गए स्वरूप को जानने के लिए, और फिर हम पहुंच गए इन सभी इंद्रियों के देवता कौन है? वो है मन। तो ते इंद्रम अब्रुवन, तो सभी देवताओं ने कहा कि हे इंद्र, आप जाकर के, हे भगवान आप जाकर के देखो ये कौन है, हम नहीं समझ पाए इसको।
तो जब इंद्र चला गया देखने के लिए तो भगवान गायब हो गए। ये मालूम है कैसे? आंखों से सब देख सकते हैं। आंखें क्या है? मन की अभिव्यक्ति। इस आंखों से मन को नहीं देख सकते। कारण आंखों का क्षेत्र क्या है? रूप रंग। और मन क्या है? मन को रूप भी नहीं, रंग भी नहीं। कितनी सरल बात है ये। हम कहाँ फंसे हैं? हम ये रूप रंग की विविधता में फंसे हैं। तो असली साधना क्या है? जब हम विशेषता से हट करके निर्विशेष की तरफ अग्रसर होना शुरू करें, तब जाकर के हम वेदांत की साधना कर रहे हैं। विशेषता क्या है? एक एक ले लो। रूप रंग अनेक है। रूप केवल कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। लाल, पीला, नीला, लंबा, चौड़ा, नाटा, मोटा, ये विशेषता है। देखो, उसी प्रकार से गंध। गंध ये नॉन स्पेसिफिक स्मेल, जिसको कहते हैं कॉमन नाउन। लेकिन सुगंध, दुर्गंध, ये विशेषता आ गई। तो हम कहाँ फंसे दुनिया में? हम विशेषताओं में फंसे हैं। इस विशेषताओं से हटने के लिए हमारे शास्त्र साधु संत कहते हैं कि विषयों के प्रति उदासीन होना यह आध्यात्मिक साधना है। तो क्या करें? जो है ठीक है, डोंट वरी, कम बैक टू योरसेल्फ। तो जो व्यक्ति विषयों के प्रति अटैच नहीं होता, आसक्त नहीं होता, वही वहां से हट करके इंद्रियों में आ गया। फिर इंद्रियों में आके फिर फंस जाते हैं। देखो, जैसे संगीत वाले, आप देखेंगे दो प्रकार के संगीत भजन करने वाले होते हैं। एक होते हैं झलोटा टाइप, दूसरे होते हैं हमारी मीराबाई के जैसे। मीराबाई ने भजन कन्हैया के सामने, कन्हैया के लिए गाए हैं, किसी से ताली मिलवाने के लिए नहीं गाए। और ये जो भजन का परफॉर्मेंस करते हैं स्टेज पर, वो किस लिए करते हैं? ऑडियंस के लिए। जब ऑडियंस ने उनको वाह वाह कर दिया, आहा, मुकर्रर मुकर्रर, और एक बार। एक ऐसा ही था संगीत वाला, और उसने एक राग कोई गाया, जो भी होगा। तो गाने के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहा था लोग तालियां बजाएंगे। आप देखते हैं ना, ये जो हास्य कवि होते हैं ना, ये 1000 बार कहते हैं, अरे ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्योंकि कोई ताली बजाता ही नहीं, उनके बेवकूफ़ होते हैं वो। उनको लगता है कि हम हास्य कवि है और अपनी हंसी बना लेते। अच्छा, इसने कहा कि अब मैंने इतना बढ़िया गाया तो लोग कहेंगे। उन्होंने कहा, लोगों ने, एक बार और गाओ। फिर गाया। फिर उसके बाद एक बार और गाओ। एक बार, 2 बार, 8 बार हुआ, और ये अपना गाया जा रहा है। फिर उसने कहा, आप लोगों को ये इतना पसंद आया, मुझे 8 बार गवाया, वही का वही। बोले नहीं, जब तक ठीक नहीं गाओगे तब तक गाते रहो। देखो महाराज, तो उसके मन में ना तो भगवान के प्रति भक्ति थी, ना श्रद्धा थी। अध्यात्म इज नॉट ए स्टेज परफॉर्मेंस। स्टेज परफॉर्मेंस क्या होता है? मोटिवेशनल टॉक्स, देन कॉर्पोरेट लाइफ, वो परफॉर्मेंस होता है। अध्यात्म आपको अपने आप में रहना है। इसलिए अब ये इंद्र महाराज आ गई क्या आज आपको? आवाज देखो, मेरी आवाज खत्म हो गई। और बढ़ाओ, सब सुन रहे हैं क्या? हाँ, अब ठीक है। तुम वहीं बैठे रहो यार। नहीं, वहाँ, यहाँ सो जाओ, वहाँ मत सोना। तुम ही नहीं सोते, कई सोते हैं। उसमें शर्माने की कोई बात नहीं। तो फिर इंद्र के पास गए। तो इंद्र के पास जब गए तो भगवान गायब हो गए। ध्यान से सुनना।
जब तक कि हम इंद्रियों में रहेंगे, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, तब तक के दुनिया में भटकते रहेंगे। जिस दिन हम अपने मन पर काम करना शुरू करेंगे, उस दिन आपका नया जन्म हुआ है। हमारा ध्यान कहाँ है? यही दुनिया, ये करना है वो करना है, बीवी ऐसे, बच्चे ऐसे, पोते ऐसे, खोते ऐसे। अरे छोड़ो यार, कब तक करोगे ये? तो इसीलिए समझ लेना, माँ बाप ने दिया हुआ शरीर मरने के लिए होता है, जीने के लिए नहीं होता। जीने के लिए होता है जब हम साधक के रूप में जन्म लेते हैं। साधक के रूप में जन्म लेना माने अब हमको अपने मन पर काम करना है। वी हैव टू लर्न हाउ टू माइंड अवर माइंड। देखो, और इसीलिए शास्त्र कहते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम। ऐसे जो साधक है वो मरते नहीं। शरीर जो है ये मरेगा, चाहे आप अच्छा मानो ना मानो, ये मरने के लिए पैदा हुआ है। और थोड़ा चिंतन करो तो हम जी नहीं रहे, वी आर डाइंग एवरी डे। भगवान शंकराचार्य स्पष्ट कहते हैं, आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायाति पुनर्गतान दिवसा कालो जगत भक्षक लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान माम शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। हे भगवान, एडिशन ऑफ ए डे टू द लाइफ इज सब्सट्रैक्शन ऑफ ए डे फ्रॉम द लाइफ। सत्य है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, हु केयर्स। देखो, इसीलिए साधना असली शुरू होती है जब हम अपने मन पर काम करना शुरू करते हैं। और मन पर काम करना माने क्या? अब हमको मन को पहचानना है। देखो, हम नॉर्मली मन को लेकर के कंप्लेन करते हैं, महाराज जी मन बड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो मैं क्या करूं? अब आप बताइए क्या साधना करूं? फिर देखा बकरा आ गया है, अब इसको पकड़ के रखो। जैसे डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, वो क्योर नहीं करते, वो पेशेंट को मेंटेन रखते हैं। इसी प्रकार से बाबा जी देखते हैं, आ गया बकरा, अब इसको पकड़ो। देखो बेटा, तुम ये ना ये जब क्या करो और ऐसे करो, वहाँ ये बना के रख दो, वो बना के रख दो, उसके ऊपर ये कर दो, उसके बाद धीरे धीरे हो जाएगा। अब वो बिजी हो गया उसमें। सत्य बात ये नहीं है। सत्य बात ये है, आपको यदि विक्षेप आते हैं तो ये समझ लो, कोई भी विचार का पौधा, फिर हम कह रहे, कोई भी विचार का पौधा बिना बीज के उग नहीं सकता। देखो, बढ़िया आपने केरी बना दी, खूब बढ़िया उस पर मिट्टी डाल दी, उसके बाद जो कुछ मैन्योर डाल दिया और वेट कर रहे, पौधा क्यों नहीं उगता? उसमें कुछ बीज डाला है? बीज नहीं डाला तो कैसे पौधा उगेगा? उसी प्रकार से हर एक विचार के मूल में एक बीज होता है, और वो बीज है मिस्टर समबडी। अब उसका चिंतन करो, ये जो समबडी है, क्या ये सत्य है? देखो, अभी के अभी एक्सपेरिमेंट, बात की बात नहीं है। आप 2 क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए पति या पत्नी बन जाओ और चिंतन करो। हाँ, स्टॉप। और दूसरा एक्सपेरिमेंट, अब आप माँ बाप या बच्चे बन जाओ और चिंतन करो।
स्टॉप। अब लास्ट एक्सपेरिमेंट, कुछ मत बनो, रिमेन एज नोबडी। स्टॉप। अब इसका हम एनालिसिस करेंगे। जब आप पति या पत्नी बने थे तो विचार किसके थे? पत्नी या पति के। जब आप माँ बाप या बच्चे बने थे तो विचार किसके थे? बच्चे या माँ बाप के। और जब आप रहे नोबडी, नो थॉट्स, तो क्या साधना करनी है? इतना समझना है कि जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। यदि हमने महत्व दिया है तो हमको ही उसको डिवैल्यू करना पड़ेगा, अन्य नहीं कर सकता। कितनी सिंपल बात है ये, लेकिन हमेशा वही चिकिर चिकिर चलते रहे। ये इसलिए होता है कि हमको अपने मन का सौंदर्य रखना है, इधर ध्यान नहीं। शरीर को रखने के लिए कितना नखरे करते हैं। ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फूड, ताज़ा खाना, एक्सरसाइज करना। क्यों? शरीर को अच्छा रखना है, मन को नहीं कह रहा अच्छा रखना। मन को अच्छा रखने के लिए हमने क्या किया जीवन भर में, ये मालूम तक नहीं है कि जैसे हम शरीर से काम करते हैं और शरीर पर काम करते हैं। शरीर से काम करना माने दाल रोटी कमाना, और शरीर पर काम करना माने एक्सरसाइज करना, योगा करना, वॉक करना। इसी प्रकार से मन से काम करना ये भी हमको पता नहीं, मन पर काम करना ये भी पता नहीं, और वही मन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी यह अध्यात्म की बात है? देखो, बाहर की चीजों में बड़ा मजा आता है, ये करो वो करो। एक हम गए थे ऋषि अपने वाराणसी में, वहाँ 108 कुंडों में एक एक कुंड के अगल बगल में 4 कपल, उनके कोई महायज्ञ चल रहा था। किसके लिए? इसके लिए कि विश्व शांति हो, विश्व शांति का महायज्ञ। इतने लाख रुपए, इतने डिब्बे घी, इतना ये कुछ कर रहे हैं, धूम धड़ाका। और जो डाल रहा होती वो भी नींद में, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, डाल दिए इधर, अच्छा कोई बात नहीं, वहां से उठा कर इसमें डाल दिया। इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है क्योंकि फिजिकल है ना। शांत रह के देखो, देखो संतो, तो जब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमको ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इनसे ऊपर उठना है। ज्ञानेंद्रिय से ऊपर उठना माने भोग से निवृत्त होना, भोग की गुलामी नहीं करना। और कर्मेंद्रिय से मुक्त होना माने अपने वाणी को लगाम दो, ये करना वो करना, ऐसे कॉन्स्टेंटली वर्कोहोलिक। शांत रह के देखो ना, ऐसा अभ्यास करते करते फिर हम आ जाते हैं ये अग्नि और वायु के जैसे। इतना मैंने किया दुनिया के लिए, लेकिन देखो मुझे क्या मिला, अग्नि वापस लौट के आया। मैंने सबके लिए इतना किया, लेकिन अब सब मुझे ही परेशान कर रहे, वायु वापस लौट के आया। फिर क्या करना है? अब चलो मानस भवन में जाते हैं। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय। भगवत गीता का पहला अध्याय ये। यदि अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण समस्या निर्माण नहीं करते तो भगवत गीता का जन्म ही नहीं होता। समस्या नहीं थी, भगवान कृष्ण ने निर्माण करी। जब कहा कि 2 सैन्यों के बीच में ले जाओ रथ को, तो क्या इतनी ही जगह बची थी कि भीष्म द्रोण प्रमुख था, भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने, अच्छा वहां रख दिया। फिर बोलने की कोई जरूरत थी?
वहां चाबी मार दी, तुमको अपनों से युद्ध करना है करो। अब ये हो गया कंफ्यूज, और जब कंफ्यूज हो गया तब जाकर के शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे बताओ। और भगवान ने पूरे भगवद गीता में क्या बताया है? वेर एवर यू आर, वेन एवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। युद्ध के मैदान में आप कौन हो? योद्धा हो कि किसी के पोते या किसी के शिष्य हो, यही आध्यात्मिक साधना है। ये सब समझदारी की बात है, मैकेनिकल नहीं है, समझना है। और इसीलिए जब हम अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से थोड़े उपराम हो गए तो उसके पश्चात हम आ जाते हैं मन के पास, और फिर अथ इंद्रम अब्रुवन मगवन एतद विजानीहि किमेतद यक्षमिति। अब हम अपने मन को संवारना शुरू करते हैं। जैसा हमने अपने मन पर काम करना शुरू कर दिया, समझ लेना हमारा नया जन्म हुआ। हम लोग तुलसीदास जी के मानस भवन में बैठे हैं, आपको सबको पता है तुलसीदास जी राम बोला नाम से पैदा हुए थे। उनकी माँ मर गई थी, जैसे हमने पढ़ा है, सच झूठ मुझे पता नहीं। फिर उनका बड़ा होना किसी आश्रम में हुआ, केवल पुरुषों के बीच में, स्त्री से संपर्क नहीं, स्पर्श भी नहीं। फिर उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद वो अपने पत्नी के प्रति इतने आकर्षित थे कि उसके सिवा एक क्षण नहीं रह सकते। जब वो अपना सत्संग करके वापस आए, बारिश हो रही थी, तूफान, गंगा जी बह रही थी। ये देखा, अरे पत्नी घर में नहीं है तो अपने मैके होगी, और उसने तूफान में हिंदी सिनेमा के हीरो के जैसे निकल पड़े और वहां पहुंच गए। तो उनके पत्नी ने उनको कोसा, तुमको शर्म नहीं आती? इस हड्डी मांस चाम के शरीर के लिए इतने पागल होकर के यहाँ आ गए। इतने ही पागल यदि भगवान राम के लिए होते तो वो दर्शन दे देते। ये था तुलसीदास जी के जीवन का भगवद गीता का पहला अध्याय। उसके बाद एक साधारण कथाकार से तुलसीदास का जन्म हो गया। और ये वाक्य कितने पत्नियों ने कितने पतियों से कहा होगा, और कितने बन गए तुलसीदास और कितने बन गए देवदास। देखो महाराज, हाउ मच सेंसिटिव वी आर इन आवर लाइफ। रियल साधना इसलिए अपने मन को संवारो, और जब मन को संवारेंगे तब अगली बात हमको समझ में आएगी कि जिस मन से हम दुनिया में भटकते थे वो मन क्या है। इस मन के अनुसंधान में हमको अपना दर्शन हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है। यही इस केनोपनिषद की सुंदरता है। पहले जो बताया था, यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदि उपासते। जिसके कारण मन में चिंतन करने की क्षमता है, लेकिन जो मन इसका चिंतन नहीं कर सकता वो ब्रह्म है। उसको जानना है, करना कुछ नहीं, और उसको आत्म रूप से जानना है, वही ब्रह्म तुम हो। यह जो स्टेटमेंट दिया था पहले, उसी का कहानी के रूप में हमको बताया। देखो संतो, अतः इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत् तस्मात् तिरोधते। भगवान गायब हो गए। कारण क्या? अब यहाँ समझ में आता है, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति। अग्नि और वायु वापस आ गए। न मनः, अब मन इसमें लगाया। अब मन का क्या होता है? उपनिषद में आता है, मनसा एव इदम अवाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन।
इसको मन के द्वारा ही ग्रहण करना है, लेकिन ये मन का विषय नहीं है। अब देखो कॉन्ट्रडिक्शन। रूप रंग को आंखों से ही ग्रहण करना है, लेकिन आंखें इन रूप रंग का या रूप रंग आंखों का विषय नहीं है। ये कैसे कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं आप? यहाँ यही बात हमको समझनी है। जैसे जैसे सूक्ष्मता में हम प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे ज्ञान की स्तर बढ़ते जाती है। इसके पश्चात फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, यह बात चतुर्थ और अंतिम खंड में होगी। उसको हम कल के समापन के समय देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।